बेहोश है, बेहोश है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो बड़ी बहादुर। वो तो हम हैं। ये लाठी कहां से है तुम्हारे पास? और कुहू, कुहू तुम्हें तो चोट लगी है। लिया। संजीव छोड़ो मुझे। रिया, तुम नहीं जा सकती। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। संजीव, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एज ऑफ नाउ मुझे जाना है राजीव के पास, सो प्लीज जाने दो। रिया, तुम्हें हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसे दादा ने ही कहा है ना तुम्हें हमारे साथ रुकने के लिए। मुझे राजीव के पास जाना है। रिया, ओके? रिया, रिया, दादा के साथ बहुत लोग हैं। और देखो, मुझे लगता है कि पत्थरबाजी वैसे भी रुक गई है। आओ इधर बैठो, आओ मेरे साथ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो, बैठो यहाँ। हमने कहा ना। अच्छा एक बात बताओ, हाथ दो। हम लोग भी एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं ना, है ना? अगर हम भी जान ले एक दूसरे को तो चलो तुम, चलो। नहीं, पहले इनको अंदर लेके चलिए, पता तो चले कि कौन पत्थरबाजी करा रहा था। अरे इसको बाद में लेके जाएंगे, सवाल जवाब सब करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारी मरहम पट्टी कराना जरूरी है। चलो। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। पहले इसको धरिए, होश आएगा ना तो निकल भागेंगे और सारा प्रयास ना बेकार हो जाएगा। हाँ लेकिन इसको लेके अंदर चलिए। कौन है ये कुहू का शिकार, पत्थरबाज। हाँ, अवधेश हाथ लगाओ, इसको अंदर लेके चलो। तुम यहीं रुकना। देखें तो सही, ये है कौन? अरे सुना तुम लोगों ने? कुहू ने अपने दम पर एक पत्थरबाज को धर दबोचा। क्या? अभी हमारी बेमिसाल है। और कुछ लोग ऐसे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान की फिक्र करते हैं। ऐसी है हमारी कुहू। कौन है ये? पत्थरबाज। कुहू ने पकड़ा इसे। कुहू, कुहू क्या हुआ? कुहू, कुहू, तो ये इतनी चोट लगी है तुम्हें? जो पत्थर तुम्हारी बीती हुई मोहब्बत को लगने वाला था, वो तुम्हारे वर्तमान के प्यार को लगा है। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लिया। हमने कैसे नहीं देखा? यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। तुम कुहू की तरफ ध्यान दोगे तब पता चलेगा ना तुम्हें। इस इंसान को होश हमेशा बाद में ही क्यों आता है? इधर ध्यान लगाओ, पता करो कौन है ये। कौन क्या? ये उस विराज का आदमी ही होगा। वो जेल में बैठकर अपने प्यादों को घुमाया जा रहा है। पोरिया हमारी पनाह में, और विराज को ये बात हजम नहीं हो रही है। फिर तो इससे सच उगलवाना और भी जरूरी है, क्योंकि इसी सच के बिना पर हम विराज को 5 साल और जेल में सड़ा सकते हैं।
रिया, तुमको पता है, तुम दादा के साथ जब कॉलेज में थी और जब भी घर पे आती थी, हमें भी बहुत अच्छा लगता था। हमने कई बार सोचा कि रिया, राजीव, आज मुझे उस पत्थर से बचाने के लिए थैंक यू सो मच। आज तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। यू नो व्हाट रिया, अब ये तुम्हारे तरीके वाला ड्रामा करना बंद करो। वो सब हम कुओं के सामने उसे दिखाने के लिए करते थे। अब ये बेहोश है, ख्याल रखना मैं इसका। वैसे गजब हो तुमको। हमको नहीं पता कि हम तुम्हारे प्यार का हिसाब कैसे बराबर करेंगे। चंदेल भवन भी तुम्हारे कर्मों के कर्ज इतने की क्या कहे। हो क्या गया है इसको? कुर्बान हुए जा रहा है अपनी बदशक्ल बीवी पे। बस अब जल्दी से अपने होश में आ जाओ और अपने मासूम लहजे में बोल दो हमको कि राजीव बाबू, आई लव यू। हो क्या रहा है ये? कैसे हो सकता है ये? बोल, बोल कौन है तू? बोल, बोल कौन है तू? किसने भेजा तुझे? बोल, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। सर, मैं सब बताता हूँ सर। सिद्धेश्वरी देवी ने हमें भेजा था। सच कह रहा है तू? जी, मुझे और मेरे पत्थरबाजों की टोली को सिद्धेश्वरी देवी ने भेजा है सर। सिद्धेश्वरी देवी? जिस बात का डर था वही हुआ। जो सिद्धेश्वरी अतीत के पन्नों में खोई हुई थी, लौट आई है। कुछ करना होगा मानो, वरना 24 साल पुरानी ये जंग किसी भी पल शुरू हो जाएगी और हम नित्य और नाचार नजर आएंगे। पर आप इतना क्यों डर रहे हैं दादा? आप भूल गए उस वक्त भी जंग हमने नहीं, सिद्धेश्वरी देवी ने शुरू की थी और शिकस्त का सामना उस समय भी उसे ही करना पड़ा था। इस बार जंग हमने शुरू की है मानो, और शायद सिद्धेश्वरी भी ऐसा मानती है क्योंकि हमने ही उसकी सरकारी बहू को अपने घर में पनाह दी है। सिद्धेश्वरी के खिलाफ जाके हमने रिया को पनाह दी है। सिद्धेश्वरी को छेड़ा है हमने। जंग का ऐलान हमारी तरफ से हुआ इस बार। पर उस रिया को आप और मैं तो लाए नहीं इस घर में। वो तो कुएं लेके आई है ना। तुम्हारे ये जंग तो हम पर थोपी गई है। ना हमसे सलाह ली, ना इजाजत। वो कुएं उस लड़की को अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आई है। तब उसकी वो करतूत हमारी मुसीबत बन गई है। ये लड़की कुएं जब भी जो कुछ भी करती है हम पर तो कायमत आ जाती है। आकर गिरा हो ज़मीं पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, कुछ दर्द नए हैं यूं भर रहे हैं, जो बुने थे सपने वो धड़ रहे हैं, ओढ़े थे हमने जो रिया को बचाने के चलते हम उन पर ध्यान नहीं रख पाए को। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक तुम जिसको हर पल इस घर के इन घर वालों की फिक्र रहती, और एक तरफ हमें जो सॉरी को सॉरी। तो से नैना मिलाएंगे, को एक हो। अरे क्या करिए? लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी। तुम भी ना जिद्दी हो। होश आ गया है, मन बहुत घबरा रहा है। नहीं नहीं,
ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ तुमको? तो ये चोट किसको लगी है? तुम्हारे चाचा की बहू को? कुछ नहीं हुआ, खामखा डरा के रख दिया। अरे थे ना घर में इतने सारे लोग, थे ना, हम भी थे ना वहां पे। यूं अकेले बाहर जाके गुंडों से भिड़ने की क्या जरूरत थी? चोट देखो, कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो तुम भी ना। क्या 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 वो दर्द हुआ? जोर से दर्द हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे हालत में कौन डांटता है? मत डांटिए ना हमको। क्यों? चोट में और पीस होता है। अब ना ये नाटक करना बंद कर, चोट पे दवा लगा देते, वरना ये जख्म ना आगे जाके और पीसेगा। छोटू उस गुंडा का हाथ से नहीं लगा है हमको राजीव बाबू। कुछ कहा तुमने? नहीं। I'm sorry. I'm really sorry. कौन बात के लिए? वो बाहर अवधेश ना ठीक कह रहा था। हमारा ध्यान ना बाहर रिया पे था, तुम पे नहीं। इसीलिए ना तो हम ये जान पाए कि पत्थर कब तुम्हारी ओर आया, और ना ये जान पाए कि तुम्हें चोट लग गई। I'm sorry. I'm sorry. आप तो उस चोट को देख रहे हैं जो हमारे शरीर में लगा है, उस चोट का जो कहीं मन की गहराई में टीस रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ रिया की वजह से हुआ है, ना कि कुहू की वजह से। तो कुहू को क्यों घेर रहे हैं आप लोग? बंद करो कुहू की पैरवी। बस बहुत हो गया कुहू राग। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम चंदेलों को हो क्या गया है। अपनी ही नासमझी को स्वीकार करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है हमें? पहले तो मुनिया टोला से बहू की जगह मुसीबत ब्याह हम, फिर अपने ही परिवार का सत्यानाश कर दिया हमने। तो इसे मानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही? और वो लड़की, वो कुहिया, उसकी वजह से इस परिवार पर, इस घर पर जो कयामत टूटी है ना, उसकी तुलना में हंसनी ने जो बदसलूकी की है वो तो कुछ भी नहीं। कुहू ने इस घर पे कयामत ढाई नहीं, बल्कि इस घर को कयामत से बचाया है। और जानवी, याद है या भूल गए? जानवी के साथ जो हुआ वो किसकी करतूत थी? कुहू का। अरे कुहू ने जानवी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या नहीं झेला उस समय इस परिवार ने? भूल गए? अरे मौत खड़ी थी सामने। किसके कारण? मैं पूछता हूँ किसके कारण? मुजफ्फरपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार चंदेल परिवार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया, हंसनी की कारस्तानियों की वजह से। लेकिन उसके पीछे की मूल वजह कौन? कुहू। तुम्हारी बहन ने गवाही दी है कि तुम्हें छोड़कर इन सब ने मिलकर मारा है उसे। और यह या जो गुजरे हुए वक्त का तूफान और उसका कहर इस घर पर बरसने वाला है। सिद्धेश्वरी देवी कौन है उसकी जड़? कुहू है उसकी जड़। अब वक्त आ गया है एक बुनियादी फैसला लेने का। इस घर, इस परिवार पर चढ़ती हुई उस मुसीबत की बेल को काटने का। ये बुनियादी, ये मतलब के रिश्ते और नासूर बनते उन संबंधों को काटने का। और अगर अब भी ये नहीं किया गया ना, तो वो दिन भी दूर नहीं जब चंदेल परिवार हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। तरकश से निकला हुआ तीर वापस तरकश में नहीं आ सकता। गुजरे हुए वक्त की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले समय को सुरक्षित किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है मुसीबत की इस जड़ को घर से बाहर निकाल के फेंकना। कुहू को चंदेल भवन से जाना होगा।
रास्ता छोड़ो, हटो सामने से। देखो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा राजीव दादा के पीछे भागना भी नहीं। और एक और बात कहे, उनके पीछे भाग के कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि राजीव दादा विवाहित है। अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मेरे और राजीव के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों ना कुछ ऐसी बात करें जिससे हमारे बीच में कुछ हो सके। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूं, जो आज तक तुम्हें बता नहीं पाया। कहने का क्या बात है, आपके पास समय का है हमारे लिए, हमारे जख्मों के लिए। हम समझ नहीं पा रहे कौन, क्या 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 कहना चाहते तुम? ये जख्म जो शरीर पर लगे या तुम्हारे सर पर जो चोट लगी उसकी बात कर रही हो? रिया जी का नींद में चलना ये नाटक था, हम साबित कर दिए। हाँ तो हम चाहते थे कि हम आपको चिता दें कि रिया जी का नीयत सही नहीं है, लेकिन हमारे चिताने के बाद भी आप पे कोई असर नहीं हुआ। माने रिया जी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। राजीव बाबू आप नजरअंदाज करते जा रहे हैं। ये दर्द है हमारा, ये जख्म है आपका, ये लापरवाही, आपका ये निष्ठुरता, ये हमारा जख्म है। हमको उसका तकलीफ नहीं है, पत्थर लगने से हमको बचा नहीं पाए। हमको उस बात का दुख हो रहा है कि इतना सब कुछ साबित होने के बाद, सच सामने आने के बाद आप रिया जी के बदनीयत के साये में खड़े हैं। वो चाल चल रही है और आप थके जा रहे हैं। अगर ऐसा करने से हमारे और कुहू की बीच की दूरियां मिट जाती है ना, तो हम तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम बीच में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें मेरी इस कोशिश में बिना रोक टोक के पूरे यकीन के साथ पूरी आजादी देनी होगी। माने ऐसा कौन सा बात है कि सच सच जानने के बावजूद, उनकी बदनीयत जानने के बावजूद भी आप उनका साथ दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में आज भी रिया जी के लिए कुछ है? क्योंकि हमको ना पूरा यकीन है कि हम कुहू से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बस अब जल्दी से अपने होश में आ जाओ और अपने मासूम लहजे में बोल दो हमको कि राजीव बाबू, आई लव यू। You know what, कुहू, तुम नहीं समझोगी। कहाँ नहीं समझ पाएंगे हम? यही कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए हमको। अरे ताज्जुब की बात तो ये है कुहू कि सारी दुनिया, यहाँ तक कि रिया, वो भी समझ पाती है हमको, लेकिन तुम नहीं समझ पाती हमको। हम नहीं समझते आपको। माने रिया जी आपको हमसे ज्यादा समझती है। अब तो ऐसा ही लग रहा है कुहू, वक्त का तुम्हारे पास, हाँ? हर वक्त अपनी दुनिया में लापता रहती हो, अपनी कमी, अपनी कमजोरियों में, अपनी हीन भावनाओं में त्रस्त रहती हो। अरे ना तो तुम्हें ये पता है कि हमें क्या चाहिए, और ना ही तुम ये समझ सकती हो कि हम क्या सोच रहे हैं। अरे कम से कम वो रिया हमें समझती तो है, हमारी दुविधाओं को, हमारी चिंताओं को समझ तो पाती है, अरे कोशिश तो करती है। लेकिन तुम तो हर वक्त अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहती हो। अरे हमारी दृष्टि लौट आई है कुहू, लेकिन हमें लगता है ना कि तुम्हारी चली गई है, फिर गई है तुम्हारी दृष्टि। हम दिखाई भी देते हैं तुमको, नजर आते हैं। यानी आपका रिया जी के झांसे में फंसना आपको ठीक लगता है? अरे कौन सा झांसा? जो आपके इर्द गिर्द बिछा रखा है उन्होंने अपने नाटक, और हम आपके अतीत के प्यार के बीच में बाधा बन रहे। मतलब हम बूझ ही नहीं पा रहे आपको, हम समझ ही नहीं पा रहे आपको, हम इतने ना समझ हो गए हम। हाँ तो क्या इतना ही जान पाई हो हमको, इतना ही समझ पाई हो हमको, हमारी मन की गहराई को इतना ही नाप पाई हो तुम? जान तो गए, बता तो दिए आप। रिया जी आपके
दिए हैं। मन में है, दिमाग में है। और कुछ जानना शेष रह गया क्या हमारा? और कहा कहेंगे आप हमको, या कुछ ऐसा कह रहा कुछ जो आपका बताना रह गया हो, जो हमारा जानना रह गया हो, तो बता दीजिए। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि गहरा गुप्त ये सब जानना है तुमको। नहीं क्या कहा अभी तुमने? रिया हमारे दिल में है, दिमाग में है, मन में है, तो हाँ है। रिया हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, हमारे रोम रोम में है। क्या हुआ? नहीं अब रो क्यों रही हो? कहने के लिए जुबान है तुम्हारे पास, सहने के लिए जज्बा नहीं है क्या? कलेजा नहीं है? सुनाते फिर से। क्या चाहती तू? बोलते ना। ये जानना चाहती हो ना गुप्त गहरा कि हम प्यार करते कि नहीं रिया से? हाँ करते हम प्यार रिया से। सुनाई दिया तुमको? I love रिया। I love her। I love her।